इस वक्त देश में एक अलग ही राजनीति चल रही है और समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं रीजनल पार्टी में देश की सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी है और इस मौके पर समाजवादियों के गढ़ में हम मौजूद हैं। खुद आप देख सकते हैं धर्मेंद्र जी हमारे साथ हैं। जीत की पहले बहुत बहुत बधाई आपको। अभी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछली बार जो हार हुई थी उससे 20 गुना ज़्यादा जीत हुई इस बार आजमगढ़ के लोगों ने दी है आपको। इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये आजमगढ़ के लोगों की मेहरबानी है और जैसा कि मैंने चुनाव में भी कहा था कि आजमगढ़ के लोग इस जो उपचुनाव की हार है, इस हार को मैं ब्याज के वापस करेंगे। इतनी बड़ी जीत जिताएंगे इसका अंदाज़ ना मुझे था और शायद बहुत कम लोगों को इस बात का अंदाज़ होगा, लेकिन आजमगढ़ के लोगों ने दिल पर उस हार को लिया और ये जो समाजवादियों का गढ़ रहा है उस गढ़ को वापस लाने के लिए जो भी लोग कर सकते थे हर व्यक्ति ने पूरी मेहनत की। उम्मीद से अच्छा परफॉर्मेंस सभी ने दिया और जनता ने इतना आशीर्वाद दिया। मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ जिस माटी पर सदैव नेताजी ने यहाँ खून पसीने सेवा की हो, आड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कर्मभूमि हो, ऐसे माटी पर जब मुझे अपनी कर्मभूमि बनाने का मौका मिला या लोगों की सेवा का मौका मिला तो मैं कोशिश करूंगा कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की हर उम्मीद को पूरा कर सकूं, सदैव नेताजी के हर सपने को पूरा कर सकूं, ये मेरा प्रयास होगा। सर, जिस तरीके से आजमगढ़ की बात कर लें, अगर बगल के पूरे क्षेत्र की बात कर लें तो बनारस को छोड़कर पूरा पूर्वांचल का ये इलाका समाजवादी पार्टी की झोली में जनता ने डाल दिया और पीडीए का जो नारा है वो ज़मीन पर दिखाई दे रहा है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसमें क्या आने वाले वक्त में भी अब इसी तरह की राजनीति आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार काम कर रहे थे पिछड़ों भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए, हर वर्ग के लिए काम किया, नौजवानों के रोज़गार के लिए, बुज़ुर्गों के सम्मान के लिए काम किया था। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नारा दिया तो उस नारे पर लोगों ने भरोसा किया और भरोसा जो पुराना काम किया हुआ था उस बुनियाद पे किया। और मुझे खुशी है, मेरे पास शब्द नहीं है कि प्रदेश के लोगों का किस रूप में मैं आभार व्यक्त करूं क्योंकि इतना व्यापक समर्थन मिला। वो तो कुछ सीटें हमारी बेईमानी से ना हराई गई होती तो हमारा गठबंधन 50 पार था, हर हालत में 50 पार था। कई सीटें, चाहे हमारी बांसगांव की सीट हराई गई, फूलपुर की हराई गई, अलीगढ़ की हराई गई, फर्रुखाबाद की हराई गई, मेरठ की हराई गई, ये तो मुझे जानकारी है, जबकि मैं आजमगढ़ के लोगों से बाहर अभी किसी से बात भी नहीं करने का मौका मिला है। आपकी कई सीटें हमारी हराने के बाद भी इतना व्यापक समर्थन और जो समाजवादी लोग जीते, बड़ी बड़ी लीड जीते हैं। हमारे आधे से ज़्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जो 1 लाख से ऊपर की जीत जीते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का विशेष आशीर्वाद है, इसीलिए जीते हैं। इस आशीर्वाद को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए और मैं लोगों को भरोसा दिलाता हूँ आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में जिस उम्मीद से लोगों ने जिताया है उनकी हर उम्मीद को पूरा करें। आखिरी 2 सवाल आपसे पूछेंगे। पहला, देश की जो रणनीति है उस हिसाब से इंडिया गठबंधन में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, देश में तीसरे नंबर की है। कई सारे विपक्ष के दल, सत्ता पक्ष के दल समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का क्या मूवमेंट होगा। वहीं पे अब इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में हैं, हम लोग सरकार बना भी सकते हैं। बिल्कुल बनेगी सरकार, बिल्कुल सरकार बनेगी। अभी तो कल तो रात तक लेट नाइट परिणाम चले हैं। बलिया में मुझे पता चला रात 12 बजे प्रमाण पत्र मिला है। इसी तरह से फर्रुखाबाद की एटा की सूचना, फर्रुखाबाद तो हराई दिया, तो तमाम रात भर में प्रमाण पत्र मिल पाए पूरी रात में। अब जो एमपी चुन के जा रहे हैं आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, हम लोग दिल्ली में वैकल्पिक और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और बना के दिखाएंगे। आखिरी सवाल है, बीजेपी के लोग ये कह रहे थे कि राम मंदिर हम लोग बनाए हैं, बहुत लहर चलेगी। आप लोगों ने वहाँ पर हरा दिया फैज़ाबाद, आप लोगों ने हरा दिया चित्रकूट। इसके साथ साथ वो ये कह रहे थे कि 2 लड़कों की जोड़ी नहीं चलेगी, 2 लड़कों की जोड़ी सुपरहिट है इस वक्त पूरे देश में। जिस तरीके से भगवान राम की मर्यादा को बीजेपी के लोगों ने लांघा है और जैसे कहा कि हम राम को लाए हैं, भगवान राम त्रेता युग में आए हैं। बीजेपी का गठन ही 1980 में हुआ है। जब लोग इतना बड़बोलापन करेंगे तो भगवान राम भी इनसे नाराज हैं और इसीलिए अयोध्या में भी बीजेपी के खिलाफ परिणाम गया, चित्रकूट में भी गया और इन्होंने तो धोखा उनको भी दिया जो भगवान राम के पात्र थे, उनको भी धोखा दिया है। वो तो वहाँ की बेईमानी से न जीते होते तो मेरठ की भी सीट समाजवादी पार्टी की झोली में जा चुकी थी। तो भगवान राम भी नाराज हैं, जनता भी नाराज है, अब इनसे कोई खुश नहीं है। और रही बात बीजेपी के लोगों की, तो अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। अभी तो बहुत कुछ होना है, अभी तो परिणाम कल आ पाए हैं, बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है। और जो हम विपक्ष के लोग करेंगे वो तो करेंगे ही, और कहाँ से क्या क्या होगा भी देखना है। तो कहाँ से कहाँ क्या क्या होगा ये देखना है, धर्मेंद्र यादव का कहना है। और आजमगढ़ से लेकर पूरा पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की लहर चली है। आप इसको कैसे देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।